चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लोज, स्टॉक तथा प्रवाह की अवधारणाएं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक तथा प्रवाह की अवधारणाएं, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज। अर्थशास्त्र में हम दो तरह के चरों, स्टॉक चरों और प्रवाह चरों का प्रयोग करते हैं। अतः अब हम स्टॉक एवं प्रवाह के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है स्टॉक कहलाता है। उदाहरण के लिए 2001 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़, 31 मार्च 2010 को एक फर्म की कुल पूंजी 5 करोड़ रुपए, 31 मार्च 2010 को एक फैक्ट्री के गोदाम में कच्चे माल का स्टॉक आदि। मतलब ये सारी चीजें जो है ये स्टॉक कहलाएंगी। मतलब ये किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, वो स्टॉक होता है। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी, 31 मार्च 2010 को एक फर्म की कुल पूंजी 5 करोड़ रुपए थी और 31 मार्च 2010 को एक फैक्ट्री के गोदाम में कच्चे माल का स्टॉक। मतलब ये सब चीजों को हम मापा जाता है, मापते हैं, वो हमारा स्टॉक होता है एक निश्चित समय बिंदु पर। जैसे एक निश्चित समय बिंदु का मतलब अगर 31 मार्च को हम देख रहे हैं तो महीने भर का जो हमारे गोदाम में माल पड़ा हुआ है वह स्टॉक कहलाएगा। एक निश्चित समय बिंदु का मतलब ये होता है कि जिस तिथि को हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या या हमारे व्यवसाय में कुल पूंजी कितनी है, वही स्टॉक कहलाती है एक निश्चित समय बिंदु पर। किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे एक समय अवधि अथवा प्रति इकाई समय, जैसे एक सप्ताह, एक मास या एक वर्ष के दौरान मापा जाता है, प्रवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक की मासिक मजदूरी, एक रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल, एक वर्ष के दौरान कपड़े का उत्पादन आदि। स्टॉक एवं प्रवाह के बीच अंतर का आधार समय का संदर्भ है। एक स्टॉक का कोई समय संदर्भ नहीं होता, यह एक समयहीन अवधारणा है। दूसरी ओर एक प्रवाह में अनिवार्य रूप से समय संदर्भ होता है। प्रति समय अवधि इतना प्रवाह, इसी रूप में इसे बताया जाता है। मतलब कहने का यह है कि जो स्टॉक होता है उसमें समय संदर्भ नहीं होता, मतलब समयहीन अवधारणा वो होता है। लेकिन एक प्रवाह में समय का होना अनिवार्य होता है, अर्थात समय संदर्भ का होना अनिवार्य होता है। अब हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे चित्र आपको नजर आ रहा है, एक टंकी है और जो गिलास की तरह नजर आ रहा है हमको, वो एक टंकी मान लीजिए उसको, और एक ऊपर टैब लगा हुआ है जिसको टोटी बोलते हैं। देखिए जो टोटी में से पानी निकल रहा है वो है प्रवाह, और जो गिलास की तरह टंकी जो नजर आ रही है उसमें जो इकट्ठा हो रहा है वो है स्टॉक। मतलब प्रवाह वह है जो आता जाता रहता है, मतलब व्यवसाय में आ रहा है या जा रहा है, वो हो गया प्रवाह। और जो स्टॉक हमारे पास दिख रहा है आधा भरा हुआ टंकी, वो हमारा स्टॉक है, मतलब एकत्रित है। अगर ये टंकी पूरा भर जाएगा तो इसका मतलब प्रवाह, मतलब हमारे पास से वो चीजें जाने लगेंगी, मतलब उस टंकी से बाहर जाने लगेगी। जैसे किसी व्यावसायिक उपक्रम में कोई मजदूर काम करता है, वो आ रहा है और वो हमारे पास बना हुआ है काफी लंबे समय से, तो वो स्टॉक कह सकते हैं उसको। अगर वो छोड़ करके जा रहा है तो वो प्रवाह हो गया। तो उसी तरह कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग स्टॉक और प्रवाह से संबंधित। चलिए देखते हैं। स्टॉक एवं प्रवाह से जुड़े कुछ उदाहरण निम्न हैं। जैसे पहला देखते हैं, टंकी में पानी का स्तर एक स्टॉक है। टंकी में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाली पानी की मात्रा एक प्रवाह है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो टंकी नजर आ रहा है, जो एकत्रित पानी नजर आ रहा है, एक स्टॉक है, और इसके बाहर निकलने वाला जो भी पानी होगा वो उसकी मात्रा एक प्रवाह होगी।
दूसरा, एक व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है, आय व खर्च प्रवाह है। मतलब एक व्यक्ति कोई भी संपत्ति अगर खरीदता है तो वो स्टॉक रहता है क्योंकि उसका वो प्रयोग करता है काफी लंबे समय तक। लेकिन जो खर्च होता है वो प्रवाह है। मतलब खर्च का मतलब खर्च से ही नहीं है, आय से भी है। मतलब पैसा आया, खर्च किया, तो वो प्रवाह है। मतलब आ रहा है और जा रहा है, स्थिर नहीं है। लेकिन एक कोई संपत्ति खरीदेगा तो उसका वो प्रयोग कई वर्षों तक करता रहेगा, तो वो स्टॉक है। मतलब स्टॉक का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम एक बार इकट्ठा कर लिए वो स्टॉक है, और जो जा रहा है, आ रहा है, वो प्रवाह है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एक स्टॉक है। रोजगार छोड़ने वाले अथवा रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक प्रवाह है। मतलब जैसा अभी आपको हमने एक एग्जांपल बताया कि मजदूर किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, तो वो स्टॉक का काम करेंगे, एक स्टॉक की तरह कहा जा सकता है। और वो जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वो प्रवाह है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एक स्टॉक है। मतलब जो लोग को रोजगार मिला है वो एक स्टॉक है, और जो लोग रोजगार छोड़ रहे हैं या रोजगार पाने वाले व्यक्ति हैं वो एक प्रवाह है। मतलब व्यवसाय में आ रहे हैं या जा रहे हैं। चौथा देखते हैं, अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा एक स्टॉक है, निवेश की मात्रा अथवा पूंजी निर्माण एक प्रवाह है। मतलब अर्थव्यवस्था में अगर कोई पूंजी की मात्रा है तो वो स्टॉक है, लेकिन अगर निवेश की मात्रा मतलब कहीं पैसा हम लगा रहे हैं या पूंजी का निर्माण कर रहे हैं तो वो एक प्रवाह है। पांचवा देखते हैं, गोदाम में संग्रहित गेहूं एक स्टॉक है, उत्पादित अथवा बेचे गए गेहूं की मात्रा एक प्रवाह है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई चीज इकट्ठा कर लेते हैं वो स्टॉक होता है, अब वो अगर आता है जाता है तो उसका प्रवाह कहा जाता है। जैसा कि अभी आपको टंकी का एग्जांपल दिए, यहाँ पे देख ही लीजिए, एक टोटी है जिसमें से पानी निकल रहा है, टंकी को भर रहा है, और जो इकट्ठा पानी हो रहा है वो स्टॉक है। मतलब गेहूं का स्टॉक बना हुआ है फर्म में, संग्रहित गेहूं जो है वो स्टॉक हो गया, और उसके बाद उसको हम बेचेंगे या फिर से उत्पादन करेंगे तो वो प्रवाह होगा। मतलब जैसे कि टंकी में पानी भरा है, भरा हुआ पानी स्टॉक है, निकल रहा है या आ रहा है पानी, वो प्रवाह है। अगला देखते हैं, 31 मार्च 2010 को बैंक जमाओं की मात्रा एक स्टॉक है। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान बैंक जमाओं की मात्रा में परिवर्तन एक प्रवाह है। मतलब ये कि 31 मार्च 2010 तक बैंक में जितना भी पैसा जमा है वो एक स्टॉक है, उसकी मात्रा एक स्टॉक है। लेकिन अगर कहा जाए 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान बैंक जमाओं की मात्रा क्या होगी, तो जो मात्राओं की परिवर्तन होगी ना वो एक प्रवाह होगा कि उस दौरान पैसा आएगा भी और जाएगा भी। ये था स्टॉक और प्रवाह की अवधारणाएं, मतलब स्टॉक और प्रवाह के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।